नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। आज सुबह सुबह सिक्किम बॉर्डर पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध की खबर आई। पिछले कुछ समय से ऐसा हर कुछ दिन के अंतराल पर सुनने को मिल रहा है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न को लेकर ऐसा क्या कहा है कि अब देश भर में उस पर चर्चा हो रही है। इसके बाद बात करेंगे किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर। आपको पूरी जानकारी देंगे कि ट्रैक्टर मार्च का रूट क्या होना है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस क्या तैयारी कर रही है। सबसे आखिरी में आपको एक ऐसे दिलचस्प रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण केवल गरीबों के लिए या फिर छोटे व्यवसायियों के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, ना कि अरबपतियों के लिए। अरबपतियों की संपत्ति लॉकडाउन के दौरान भी बेतहाशा बढ़ती गई। तो शुरुआत करते हैं सिक्किम बॉर्डर पर हुए भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प से। आज सुबह यह खबर आई तो देश भर के लोग चौंक गए, क्योंकि चीनी और भारतीय सेना के बीच रात लगभग 2:30 बजे तक बैठक खत्म हुई थी। सबको कुछ महीने पहले हुए झड़प की बातें याद आने लगी, जिसमें देश के कई सैनिकों को शहीद होना पड़ा था। मामले की जब और अधिक जानकारी आई तो पता चला कि यह झड़प 5 दिन पहले उत्तरी सिक्किम के नकुला में हुई थी। जिस समय झड़प हुई थी वह नकुला सेक्टर का वही जगह है जहां पिछले मई महीने में 9 तारीख को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। 5 दिन पहले हुई झड़प को लेकर कल दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई है। भारतीय सेना ने इस झड़प की पुष्टि करते हुए बताया कि 5 दिन पहले 20 जनवरी को दोनों देशों के सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई थी, जिसके बाद से इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लेवल पर एक बैठक हुई है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडरों की बैठक 17 घंटे तक चली थी। यह बैठक चीन की तरफ से ही बुलाई गई थी। बैठक कल सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ, जो देर रात 2:30 बजे तक चलता रहा। वहीं ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया है कि भारत और चीन के बीच कोई झड़प हुई ही नहीं है और ना ही कोई चीनी सैनिक घायल हुआ है। इस बैठक में 17 घंटे तक इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे सीमा पर तनाव को कम किया जाए और सैनिकों की वापसी पर भी इस बैठक में बातचीत होनी थी। हालांकि इस बैठक के बाद कुछ ठोस परिणाम निकलेगा, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। मीडिया में यह खबर चल रही है कि 20 तारीख को जो झड़प हुई थी उसमें 20 चीनी सैनिक घायल हो गए थे। इसके पहले 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी अधिकारियों के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से फिर अगस्त के महीने में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई थी। जिस इलाके में झड़प हुई थी वहां से अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं। फिलहाल इस झड़प को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जो बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के एक फैसले को पलट दिया। अदालत ने एक 39 वर्षीय व्यक्ति को यौन उत्पीड़न के आरोप में 3 साल कारावास की सजा सुनाई थी, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना कपड़े उतारे सीने को छूना यौन हमला नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बगैर उसके स्तन को छूना यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है। जज की तरफ से कहा गया है कि यौन हमले का कृत्य माने जाने के लिए यौन मंशा से त्वचा का संपर्क होना जरूरी है। 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा गया है कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा नहीं है। जिस व्यक्ति को निचली अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई थी उसके ऊपर 12 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। नाबालिग पीड़िता के परिवार वालों की तरफ से कहा गया था कि आरोपी ने लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह दर्ज भी किया है कि अपने घर ले जाने पर आरोपी ने उसके स्तन को पकड़ा और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने लड़की को निर्वस्त्र किए बिना उसके सीने को छूने की कोशिश की थी, इसलिए इस अपराध को यौन हमला नहीं कहा जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह महिला के शील को भंग करने का अपराध है और धारा 354 के तहत सिर्फ 1 साल कैद की सजा दी जाएगी। वहीं अगर हम पॉस्को एक्ट की बात करें तो उसके तहत यौन हमले की न्यूनतम सजा 3 वर्ष है। निचली अदालत ने व्यक्ति को पॉस्को एक्ट के तहत ही सजा दिया था, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉस्को कानून के तहत दी गई सजा को खत्म कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि यौन हमले की परिभाषा में शारीरिक संपर्क प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए या सीधा शारीरिक संपर्क होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च के बारे में। राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर मुख्यतः 3 रूट को फाइनल किया गया है। पहले रूट में किसान सिंधु बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार करते हुए केएमसी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे
और फिर वापस सिंधु बॉर्डर पर लौट जाएंगे। दूसरा रूट टिकरी बॉर्डर से नागलोई, नजफगढ़ और जड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे तक जाएगा। तीसरा रूट गाजीपुर बॉर्डर से निकलकर अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड से केजीटी एक्सप्रेसवे तक रहेगा। ट्रैक्टर की संख्या को लेकर कहा जा रहा है कि यह संख्या लाखों में भी हो सकती है। अब आते हैं अपने चौथी और आखिरी खबर पर। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2020 के बाद भारत में 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 35% की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अगर अकुशल मजदूर को मुकेश अंबानी की 1 घंटे की कमाई के बराबर पैसा कमाना है तो उसे 10,000 साल लगेंगे। आज के जनता के शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।